हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के पार्ट में हम करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट थर्ड, जिसमें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। हो सकता है क्वेश्चंस में आपको कोई नई ट्रिक मिल जाए, नए टाइप का क्वेश्चन मिल जाए सॉल्व करने के लिए, पर आज हम कंसेप्ट कोई नया नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद ट्राई कीजिए। हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा था मिल्क एंड वाटर जो मिक्सचर में है वो 7:5 की रेशो में है। ठीक है, 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर बिकम 7:8। अब हो गई 7:8। पहले थी 7:5, अब होगी 7:8। कब हुई? जब 15 लीटर क्या चीज़ ऐड हुई है? वाटर। ठीक है, तो क्या चीज़, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, हमें दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक, क्या चीज़ ऐड हो रही है, दूसरी क्या चीज़ सेम रह रही है या अनचेंज्ड रह रही है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि वाटर ऐड हो रहा है, तो क्या चीज़ अनचेंज्ड रहेगी? मिल्क। तो मिल्क आप देख सकते हैं, मिल्क तो पहले से ही अनचेंज्ड है, पहले भी 7 यूनिट्स था, अब भी 7 यूनिट्स है, यानी हमें मिल्क पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधा वाटर देखेंगे। वाटर में इंक्रीज कितने का हो रहा है? 3 यूनिट्स का। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 15 लीटर का पानी ऐड होना चाहिए, ये लिखा ना एडिड, यानी इस 3 लीटर की सीधा सीधा वैल्यू होगी 15 लीटर। वहां से आएगी 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। इतनी चीज क्लियर है। अब उन्होंने देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर कौन सा है हमारा? न्यू मिक्सचर है हमारा ये वाला, और इसमें उन्होंने पूछा है कि पानी कितना होगा। तो पानी है हमारा 8 यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 लीटर है तो 8 यूनिट की वैल्यू होगी 8 इंटू 5, 40 लीटर। हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन ने जो है वो 25 पर लीटर का एक जो है केमिकल खरीदा। अब वो उसमें कुछ पानी मिक्स कर रहा है। ठीक है, वाटर उस पर मिक्स कर रहा है, केमिकल के साथ पानी मिक्स करेगा और उसको बेचेगा 20 पर लीटर का। उससे उसको प्रॉफिट होगा 25% का। तो उन्होंने पूछा है व्हाट रेशियो, क्या रेशियो होनी चाहिए जिसमें उसने केमिकल और पानी को मिक्स किया हुआ है। तो क्लियरली ये हमारा एलिगेशन का क्वेश्चन है। ये चीज़ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब भी उन्होंने पूछा है ना, उस कोई भी एक चीज़ है उसके साथ दूसरी चीज़ मिक्स हो रही है और एक नया मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, तो उसमें एलिगेशन लगेगा। तो देखते हैं सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है इन्होंने। यहाँ पर है हमारे पास सीपी, यहाँ पर वाटर होगा। वाटर की सीपी हमेशा याद रखना, वाटर की सीपी होती है हमेशा 0। अब एक हमारे पास सीपी आ गई केमिकल की, दूसरी सीपी आ गई हमारे पास वाटर की। अब तीसरा भी सीपी होना चाहिए था, जो मिक्सचर है उसका भी सीपी ही होना चाहिए था, पर उधर सीपी नहीं आ रही। उधर क्या चीज आ रही है? उधर आ रही है एसपी। यहां लिखा है ना, सेलिंग द मिक्सचर एट 20 रुपीज पर लीटर। अगर हमारे पास एसपी है तो हमें कुछ ना कुछ दिया होगा जिसकी वजह से हम सीपी निकाल सकें उस मिक्सचर की। तो वो क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है प्रॉफिट है 25% का। तो हम सिंपल अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सीपी इंटू प्रॉफिट हो रहा है तो 125/100 इज इक्वल्स टू कितना है एसपी? 20। 25 फोर जा, 25 फाइव जा, 5 फोर जा, तो सीपी आ गई हमारे पास 16। इस चीज को याद रखो, सीपी आ गई हमारे पास मिक्सचर की 16। ये किस किस का मिक्सचर है? एक है केमिकल का और दूसरा है वाटर का। इन दोनों चीजों से मिलकर बनाया ये मिक्सचर जिसकी सीपी आ गई है 16। अब एक सीपी है हमारे पास 25, वाटर की सीपी मैंने आपको बता दी 0 होती है, और केमिकल की सीपी आ गई 16। कुछ नहीं करना, पहली चीज देखिए आपने कि 16 जो है 0 और 25 के बीच में आता है, और कॉमन तो हम कर ही चुके हैं, सीपी तो हम बना ही चुके हैं। सीधा कैप निकालो, 9 आ गया इधर, 16 आ गया इधर, तो 16:9 की रेशियो में जो होगी एडिशन होगी। हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द जार कंटेन्ड मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। ठीक है, एक जार है, उसमें एक मिक्सचर है A:B, 4:1 के रेशियो में। When 10 liters of mixture was taken out and 10 liter of liquid B was poured into the jar, the ratio become 2:3। न्यू रेशियो हो गई है 2:3। अब देखिए, पहले क्या होता था? पहले हमें ओल्ड रेशियो दी होती थी, फिर कहा होता था या तो मिल्क ऐड हो रहा है या तो वाटर ऐड हो रहा है, तब तो हम सीधा सीधा निकाल लेते थे।
अभी ये कह रहे हैं कि पहले 10 लीटर निकलेगा, फिर 10 लीटर बी ऐड होगा, ठीक है। यानी 10 लीटर मिक्सचर निकल रहा है और 10 लीटर एक ही टाइप की क्वांटिटी ऐड हो रही है। आ जाके तो फाइनल मिक्सचर वही बनेगा, जितना 10 लीटर निकाला उतना 10 लीटर हमने ऐड कर दिया, पर रेशियोज में फर्क आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? मैंने आपको जब हमारा मिक्सचर वाला टॉपिक शुरू किया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि 100 लीटर अगर 1:9 की रेशो में है मिक्सचर, अगर हम उसमें से 10 लीटर निकाल दें वो भी 1:9 की रेशो में निकलेगा, और जो हमारा बचा हुआ 90 होगा वो भी 1:9 की रेशो में होगा। ये चीज़ मैंने आपको तब समझाई थी जब हमने हमारा मिक्सचर का जो कंसेप्ट सीखना शुरू किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। 10 लीटर जो है अगर उस मिक्सचर में से निकाला गया है, तो वो जो 10 लीटर निकाला गया है वो भी 4:1 की रेशो में होगा। मिक्सचर जो था वो 4:1 की रेशो में था, तो 10 लीटर अगर निकाला जाएगा वो भी 4:1 की रेशो में होगा। यानी कि ए जो होगा वो 8 लीटर निकलेगा, बी जो होगा वो 2 लीटर निकलेगा। ये चीज़ कैसे आई? हमने किया 4 + 1 होता है 5, 5 की वैल्यू है 10, ये वाला 10, 1 की वैल्यू आ गई 2 यूनिट, 4 की वैल्यू आ गई 8, 1 की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। ये अप्लाई किया है हमने। तो इतना क्वेश्चन तो हमने अपना सॉल्व कर लिया। ये हमने कहाँ तक सॉल्व किया? यहाँ तक, जहाँ मिक्सचर निकाला गया था। अब नेक्स्ट चीज़ क्या हो रही है? 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी, यानी कि ये जो है 10 लीटर का ऐड होगा। तो 10 लीटर का जब ये ऐड होगा, ये ऐसा बन जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने के बाद हमारे पास ए जो होगा वो -8 निकल रहा है, और बी जो होगा 10 प्लस का 10 माइनस का 2 बन गया, +8 ऐड हो रहा है। इतनी चीज़ बन गई। तो हम ये सारा जमकट्टा हटाते हैं और हमारे सिर्फ इसी पर काम करते हैं। ए और बी की पुरानी रेशियो थी हमारे पास 4:1, न्यू रेशियो है हमारे पास 2:3, ये दी हुई है। ये क्या हो रहा है? इसमें हमारा 8 लीटर निकल रहा है, इसमें हमारा 8 लीटर ऐड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 4 से 2 जो है -2 जा रहा है, -2 की वैल्यू 8 -8 है। वहीं आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि 1 से 3 +2 जा रहा है और +2 की वैल्यू +8 लीटर है। तो दोनों ही केसेस में आप ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि 2 जो होगा उसकी वैल्यू 8 होगी, वेदर माइनस और +2 की वैल्यू हमेशा 8 होगी। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू होगी 4। इतनी चीज समझ आई। अब देखते हैं उन्होंने फाइनल क्वेश्चन में क्या पूछा है। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन्ड इन द जार इनिशियली, लिक्विड ए जो जार में इनिशियली था, तो इनिशियली कौन सा होगा? जो ओरिजिनल था, इसकी बात कर रहे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 4 × 4 16। ऑप्शन सी आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ आया? एक बार फिर हल्का से रिवीजन करवा देता हूं। हमने एक क्वांटिटी थी 4:1 की रेशो में, उसमें से 10 लीटर निकाला, तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी 4:1 की रेशो में होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया 8 लीटर निकल रहा है, 2 लीटर निकल रहा है। फिर हमने देखा ऐड क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है 10 लीटर ही। तो ऐड 10 लीटर कौन सा वाला हो रहा है? इस वाला हो रहा है। ये तो हमारा एज इट इज़ नीचे आ गया -8, ये हमारा आ गया +8। फिर हमने क्या किया? ओल्ड रेशो ली, न्यू रेशो ली, इन वैल्यूज को उनके बीच में हमने एज ए रिप्रेजेंटेशन रखा, और हमने देख लिया कि जो गैप्स हैं उनको इन वैल्यू से कंपेयर करके देखा 1 की वैल्यू क्या आ रही है। जब 1 की वैल्यू आ गई तो हमने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसका सीधा सीधा आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन अ मिक्सचर ऑफ 75 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:1। 75 में 2:1 है। आपकी पहली अप्रोच क्या होगी? आप इसको 3 को 75 से कंपेयर करके 1 की वैल्यू आ जाएगी 75/3। पर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आगे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये चीज़ मत करना, क्या पता ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर आप बिना आगे का क्वेश्चन पढ़े ये चीज़ कर लेते हो तो ये आपका टाइम ले जाएगी। बेशक 10 सेकंड ही लेंगी, पर एक एक सेकंड पेपर में बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी सजेशन माने तो अभी आप आगे इसको सॉल्व ना करें। इनिशियल मिक्सचर था हमारा 2:1। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडिड टू मेक द मिक्सचर सो एज टू मेक द रेशियो ऑफ 1:2। तो न्यू रेशियो होगी हमारे पास 1:2। मिल्क वाटर पहले था 2:1 की रेशियो में, अब हो गया 1:2 की रेशियो में। क्वेश्चन वैसा ही है,
कुछ निकल नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एडिशन हो रही है। किसकी एडिशन हो रही है? वाटर की एडिशन हो रही है। तो क्या चीज सेम रहेगी? मिल्क सेम रहेगी। इस चीज को हमें सेम करना होगा। इस चीज को सेम करने के लिए हम नीचे वाली फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2:1 थी हमारी ओल्ड, ठीक है। न्यू आ गई हमारे पास 2:4। इतनी चीज आ गई। एक बार जब आपकी न्यू रेशियोज आ जाए, आपने पुरानी रेशियोज को भूल जाना है। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन। इन्होंने क्या पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड होना चाहिए। क्वेश्चन में दिख रहा है हमें जो हमारी रेशियोज हैं कि 3 यूनिट्स का वाटर जो है वो ऐड हो रहा है। पर 3 तो यूनिट्स की वैल्यू आ गई ना, रेशियो में वैल्यू आ गई। हमें अगर हमारा एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो हमें एक वैल्यू एग्जैक्ट दी होनी चाहिए। तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? ये 75 लीटर। और इस 75 लीटर को हमने किस में बाइफरकेट किया था? 2:1 में। तो 75 की वैल्यू होगी 3, 1 की वैल्यू होगी 75/3 विच इज इक्वल्स टू 25। ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। हमें किसकी निकालनी है? 3 यूनिट की। सीधा आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 लीटर आ गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई कि क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, ये दोनों मिक्स होके बना रहे हैं। अगर क्वांटिटी 3, तो हमारी क्या लगेगी? एलिगेशन। ये चीज मैंने आपको बताई। तो वही क्वेश्चन आ गया है, बस परसेंटेज में है। परसेंटेज को देख के घबरा मत जाना, ठीक है। 30% एल्कोहल है एक मिक्सचर का, 50% एल्कोहल है दूसरे मिक्सचर का, 45% एल्कोहल आ रहा है तीसरे मिक्सचर का जब हम इनको मिक्स कर देते हैं। 30 परसेंटेज की बात चल रही, परसेंट तो रहने ही दो, हमें रेशियो ही निकालनी है। 30 आ गई इधर, 50 आ गया इधर, 45 आ गया इधर। तीनों के तीनों एल्कोहल है। और 45 जो है 30 से लेके 50 की रेंज में भी फॉल करता है। तो सीधा गैप निकाल लो, ठीक है। गैप क्या हुआ हमारा? इधर 15, इधर क्या हुआ? 5। 1:3 आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन देखने में कितना लग रहा था कि ओ परसेंटेजेस और 2-3 मिक्सचर आगे हुए हैं, पर आंसर देखा कितना ईजी था। अब मैं एक और चीज बता देता हूं। एक हमारा आ गया एल्कोहल। आपको हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि 30% एक सॉल्यूशन है एल्कोहल और वाटर का। 30% एल्कोहल है पहले वाले में, 50% एल्कोहल है दूसरे वाले में, 55% वाटर है तीसरे वाले में। तो ये गलती कभी मत करना कि 30 आपने पहले लिया, 50 इधर लिया, बीच में आपने सीधा 55, आपने सिर्फ परसेंटेजेस देखी और लिख दी। ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको एल्कोहल जो है, हमारी जो क्वांटिटी है, उसको भी सेम करना होगा। अगर एक सॉल्यूशन में एल्कोहल और वाटर है, वाटर अगर उसमें 55% है तो एल्कोहल होगा 45%। तो आपने इस 55% वाटर को कन्वर्ट कर दिया 45 में। अब ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, इधर डाला और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा हमें दिया हुआ था कि 45% एल्कोहल है। अगर इनकेस नहीं दिया होता, एल्कोहल की जगह वाटर दिया होता, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते थे। ये क्वेश्चन में आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने सीधा सीधा लिखना 30, 50, 45, गैप निकालना है और वही गैप की जो आएगी वैल्यूज वो होंगी रेशियो। वेसल ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर 3:5 और 5:6। इस बार ये ए और बी सॉल्यूशन नहीं है, इस बार ये है वेसल्स। इनके बीच में मिल्क और वाटर है। ए में है 3:5 में, बी में है 6:1 की रेशियो में। इतनी चीज क्लियर हुई। इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी टू फॉर्म, ये फ्रॉम नहीं है फॉर्म है, टू फॉर्म अ मिक्सचर इन विच मिल्क इज टू वाटर की रेशियो होगी 1:1। ए से कुछ लिया जा रहा है, बी से कुछ लिया जा रहा है, एक नया मिक्सचर बन रहा है सी जिसकी रेशियो है 1:1। तो जब भी एक क्वांटिटी से कुछ लिया जाए, दूसरी क्वांटिटी से कुछ लिया जाए और तीसरी क्वांटिटी बने उन दोनों के हिस्सों से, तो क्या लगता है? एलिगेशन। दिखने में ये क्वेश्चन जो है मिक्सचर्स का लग रहा है, पर इसमें लगेगा एलिगेशन। अब ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। एलिगेशन कैसे लगेगा कि हमें पता है ए का उन्होंने मिल्क इज टू वाटर की रेशियो रखी 3:5, बी की उन्होंने मिल्क इज टू वाटर की रेशियो रखी 6:1, वहां से सी बना मिल्क इज टू वाटर की रेशियो आ गई 1:1। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? हमेशा इसी स्टेप को फॉलो करना, ध्यान से पढ़ना ये स्टेप। हम क्या करेंगे? इन मिक्सचर को ऐड कर लेंगे। ए को हमने मान लिया कि 8 यूनिट्स का मिक्सचर था,
बी को हमने मान लिया कि 7 यूनिट्स का मिक्सचर था, सी को हमने मान लिया कि 2 यूनिट का मिक्सचर है। इतनी चीज समझ आई। ए को जो हमने रेशियोज ऐड की उसी को मान लिया कि इतने यूनिट का मिक्सचर था, बी की रेशियो ऐड की उसी को मान लिया उतने यूनिट का मिक्सचर था, सी की रेशियोज ऐड की उसी को मान लिया उतने यूनिट का मिक्सचर था। अब कुछ नहीं करना, हमें लेना है एलसीएम इन तीन वैल्यूज का। इससे क्या होगा, हम अपनी तीनों जो मिक्सचर्स हैं उनको एक क्वांटिटी के बराबर बना देंगे, यानी तीनों को हम बना देंगे कि तीनों में सेम क्वांटिटी है। रेशियोज तो नहीं चेंज होंगी, ठीक है, पर हमारा जब एक बार सेम क्वांटिटी हो जाए हम उसके बाद एलिगेशंस लगा लें, हम उसके बाद एलिगेशन लगा लेंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 7 और 2 का क्या होगा, 2 तो चलो 8 के टेबल में ही आ जाता है, 2 के देखने की जरूरत नहीं है। 8 7 जा 56, तो हमारा होगा एलसीएम 56। अगर इस 8 यूनिट को 56 बनाना है तो हम इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, यानी हम रेशियोज को भी करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। अगर इस 7 यूनिट को 56 बनाना है तो हम इधर कर देंगे 8 से मल्टीप्लीकेशन। अगर इस 2 यूनिट को 56 बनाना है तो हम यहां करेंगे 28 से मल्टीप्लिकेशन। इतनी चीज समझ आई। अब मैं ये सारा गंद जो है वो हटा रहा हूं, एक बार क्लियर से दिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन था ए में मिल्क और वाटर है 3:5 का, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 7 से, ठीक है, ये चीज याद अभी अभी मैंने एक्सप्लेन की। बी में था हमारे पास मिल्क और वाटर 6:1 की रेशियो का, और इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 8 से ताकि ये 56 बन जाए। थर्ड, इन दोनों को मिक्स करने से जो हमारा मिक्सचर आ रहा था वो था 1:1 की रेशियो का, और इस 1:1 की रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 28 से ताकि ये भी 58 बन जाए। अब किसी एक टर्म को पकड़ लो, या तो मिल्क को पकड़ो या तो वाटर को पकड़ो। मैं दोनों आपको बता दूंगा कैसे कैसे करने हैं, पर फिलहाल हम शुरुआत करते हैं मिल्क से। मिल्क क्या हो गया आपका, 7 3 21, एक ही बात चल रही है। इसमें क्या हो गया, 8 6 48, ये आ गया बी। इसमें क्या हो गया, सी में 28। तो आप देख सकते हैं 28 अब जो है अल्टीमेटली फॉल कर रहा है 21 और 48 के बीच में। तो अब क्या करेंगे, हम इनके गैप्स निकाल लेंगे। इधर आ गया 7, इधर आ गया 20, तो 20:7 आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये चीज हमने कैसे की, हमने मिल्क को ले लिया। यही चीज मैं आपको वाटर में भी करके दिखा सकता हूं। अब हम करेंगे वाटर को लेके। सो वाटर को लेंगे अब हम, 7 5 जा 35 आ गया ए में, 8 1 जा 8 आ गया बी में, 28 1 जा 28 आ गया सी में। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 28 जो है 8 और 35 के बीच में फॉल करता है। सीधा गैप निकालेंगे 27, तो 20:7। आप मिल्क लो या आप वाटर लो, सेम ही रेशियोज आएगी। मेन चीज क्या है, आपने ये जो रेशियोज थी इनका सम किया, फिर जो भी हमारी तीन वैल्यूज आई उनका एलसीएम लिया, फिर इन रेशियोज को उस एलसीएम के बराबर करने की कोशिश की। जब बराबर हो गया तो कोई भी एक एलिमेंट, या तो मिल्क या तो वाटर, दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट उठाया और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि एक अलॉय है, उसमें जिंक और कॉपर है 1:2 की रेशियो में, 1:2 की रेशियो में जिंक और कॉपर। सेकेंड अलॉय है, सेम एलिमेंट्स हैं, 2:3 की रेशियो में। ठीक, इतनी चीज क्लियर। इफ दीज टू अलॉयज आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू अलॉय, और उसमें सेम दो एलिमेंट्स की रेशियो होगी 5:8 की। ठीक है, तो वही मेथड जो अभी अभी मैंने आपको बताया वो अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपके सामने रेशियोस लिख देता हूं। 1:2 है एक, 2:3 है दूसरी, 5:8 है तीसरी। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, इसे खुद से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए, किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए और मुझे बताइए क्या इसकी वैल्यूज होगी। चलो 5 छोड़ो, 10 सेकंड का मैंने आपको टाइम दिया। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम अब खत्म हो चुका है। मुझे लगता है आपका आंसर इस टाइम तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आया तो देखिए इसे कैसे करना है। सेम वही मेथड, ये बन गया सम होके 3,
ये बन गया सम हो गया 5, ये बन गया सम हो गया 13। ठीक है, अच्छा 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है। एलसीएम क्या आएगा? 13 इंटू 5 इंटू 3, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आता। ये आ गया हमारा एलसीएम। अब एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। इस 3 को अगर आपने इस 13 इंटू 5 इंटू 3 के बराबर करना है तो आप क्या करोगे? जो 3 हमें टर्म दी हुई है वो हटा दोगे, इधर आ जाएगा आपके पास 13 इंटू 5। ठीक है, सिमिलरली इस 5 को अगर आपने एलसीएम के बराबर लाना है तो इस 5 को आप हटा दोगे, आपके पास बचेगा 13 इंटू 3। तो 13 इंटू 3 से मल्टीप्लाई होगी ये टर्म, और फाइनल हमारे पास यहां पर 13 है। 13 को जब हटाओगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 3। ठीक है, अब छोड़ दो एलसीएम, अब ले लो कोई भी एक टर्म। मैंने क्या किया, ये पहली वाली टर्म ले ली जो कि थी हमारी जिंक। ठीक है, पहली वाली टर्म क्या होगी? 13 इंटू 5। तो ए के लिए आ गई आपके पास 13 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 है ये आपने नहीं लेना, ये जो 3, 5 और 13 आपको दिख रहे हैं ये आपको नहीं लेने, ये आपने सिर्फ एलसीएम लाने के लिए इन रेशियोज का सम किया था। ठीक है, सिमिलरली पीछे जैसे पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा सिमिलर क्वेश्चन है ये। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 13 इंटू 5 इंटू 1 होगा जिंक की वैल्यू ए में, वहीं 13 इंटू 3 इंटू 2 होगा जिंक की वैल्यू बी में, और 5 इंटू 3 इंटू 5 होगा जिंक की वैल्यू सी में। तो हम इस चीज़ को क्लियर करके लिख लेते हैं। सारा जब हमने क्लियर करके लिखा तो जिंक आ गया ए में 65, जिंक आ गया बी में 78 और जिंक आ गया सी में 75। तो आप देख सकते हैं कि 65, 78 और 75 जो है, ये जो 75 है 65 और 78 के बीच में आता है, इनकी जो रेंज में फॉल करता है। तो हम गैप निकाल लेंगे। इसका आ गया 10, इसका आ गया 3, 3:10 आ गया हमारा आंसर। मैंने निकाला जिंक की फॉर्म से, ये आप क्वेश्चन खुद से करोगे पूरा और आप निकालोगे कॉपर को लेके। ठीक है, मैंने जिंक की फॉर्म से निकालना सिखा दिया। अगर आप कॉपर की फॉर्म से मतलब कॉपर को लेकर आप ये चीज़ निकाल सकते हो, 3:10 की रेशियो निकाल सकते हो, यानी आपको ये चीज़ समझ आ गई। और इसी के साथ हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है कंप्लीटली होता है आज ख़त्म, और साथ ही हमारा मैथ्स का भी सिलेबस जो है होता है कंप्लीट। अब आगे जो होगा मैं थोड़े हाई लेवल के मैथ्स, मतलब ख़त्म नहीं होती मैथ्स, कभी ख़त्म नहीं होने को नहीं आती। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा आपको टाइम भी दे दूँगा कि आप ये सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लीजिए। अब मैं वीक में सिर्फ 2 डेज़ अपनी मैथ्स की वीडियो लेके आया करूँगा हाई लेवल क्वेश्चंस की। कुछ होंगे हाई लेवल क्वेश्चंस, साथ ही संभव सर आपको डीआई करवा रहे हैं, तो डीआई की भी प्रिपरेशन आपने पूरी रखनी है। एक बार आपका जो रिज़ल्ट आ जाता है, प्री आपका क्लियर हो जाता है, तो आप उसी टाइम सारे का सारा मैथ्स नहीं पढ़ सकते। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका रिजल्ट क्लियर होने के बाद आपको सिर्फ 14 डेज़ का टाइम मिलता है। तो आपको अगर आपका प्री जो है, आपको लग रहा है आपका प्री जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो आप अभी से हाई लेवल मैथ्स शुरू कर दो, जिनके सेशंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, और फिलहाल अलविदा लेते हैं। हमारी मैथ्स होती है कंप्लीट इसी चैप्टर के एंड होने के साथ। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल का नाम है क्वांट स्टडी, जो कि आपके लिए हमेशा ऐसा क्वालिटी कंटेंट लेके आएगा कि आपकी मैथ्स जो है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो अब मैं कमेंट सेक्शन में काफ़ी एक्टिव आपको दिखूंगा। कोई भी क्यूरी होगी, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में उस वीडियो की ड्यूरेशन, जैसे कि कोई क्वेश्चन होगा 2 मिनट 15 सेकंड पे, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए 2:15 और आगे अपना लिख दीजिए कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं सेशंस लेके आया करूँगा सेम क्वेश्चंस के। जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए होंगे वो पूरे एक सेशन, जैसे 5 से 10 क्वेश्चन का एक सेट बन जाता है, फिर मैं एक सेशन लेके आऊँगा और वो सारे क्वेश्चन आपको दोबारा बताऊँगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बार आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच।